हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता क्रेजी मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो क्लास चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 था। आज चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया, 50 रुपया दिया गया। उसी राशि पर उसी दर से और उतना ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि 5% की दर से 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज दिया गया है, तो 5% की दर से 2 वर्ष का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत 2 वर्ष का डायरेक्ट निकालेंगे तो 5% के दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 दूना 10% हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चूँकि चेंज हो जाता है दूसरा साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के दर से 2 वर्ष का आपको 10.25% होगा। देखिए, पिछले क्लास में आपको बताया 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक फार्मूला आता है 2x + x² बटा 100। इसके मदद से आप 2 वर्ष का डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए 10% 2 वर्ष का साधारण ब्याज का प्रतिशत निकल गया, और साधारण ब्याज आपको 2 वर्ष का कितना दिया, 50 रुपया दिया गया है। यानी कि 10% बराबर कितना हो गया आपको, 50 रुपया। 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 50/10। ये देखिए 0 से 0 कट गया, यानी कि 5 रुपया 1% बराबर हो गया। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना है, 10.25% निकालने के लिए क्या कीजिए, 5 गुने 10.25%, 10.25 से गुना कर दीजिए और इसको हल कर लीजिए तो 51.25 रुपया आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये पहला तरीका हो गया। आप इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, सेकेंड टाइप। देखिए, सबसे पहले क्या देखिए कि दर और समय दिया गया और साधारण ब्याज दिया गया, तो इससे आप मूलधन निकाल सकते हैं। 3 चीज़ दिया है तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ये हो गया। इससे आप काट दीजिए, 5 10 पचे 50, ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, यानी ये कितना हो गया आपका 500 रुपया। क्या आ गया, मूलधन आ गया 500 रुपया मूलधन। अब मूलधन देखिए 500 आ गया, दर और समय दिया गया, तो आप इससे चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। अमाउंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 5% के दर से आपको मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 को पहले भिन्न में बदल लीजिए, 5% को भिन्न में बदल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 5% को भिन्न में बदलिएगा, यानी कि 20 रुपया मूलधन पे 1 रुपया ब्याज हो रहा है। 20 रुपया मूलधन पे 1 रुपया ब्याज हो रहा है, यानी कि मिश्रधन कितना हो रहा है, 21 रुपया हो रहा है। तो आप मिश्रधन निकाल रहे हैं तो मूलधन कितना है, 500 गुने मिश्रधन, यानी कि 20 रुपया मूलधन पे 1 रुपया ब्याज, यानी मिश्रधन 21 रुपया हो रहा है। कितना पे, 20 पे, और 2 साल है, 2 बार गुना कर दीजिए। ये 0 से ये 1 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा यहाँ पे। अब इसको आप गुना कर लीजिए आपस में, तो 21 को 21 से गुना कीजिए, 441 को 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2205। ये 2 दूना 4 नीचे में हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 551.25 आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर आपको मूलधन आ गया और यहाँ पे मिश्रधन आ गया, तो अब ब्याज, अब मिश्रधन में से मूलधन को घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। यानी कि मिश्रधन में से इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। देखिए मिश्रधन 551.25 में से 500 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 51.25 रुपया आपका क्या आ गया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये दोनों तरीका से आपको ऑप्शन नंबर सी आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया, 64,000 रुपये की राशि 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अगर वो प्रतिवर्ष संयोजित हो तो। यानी कि आपको मूलधन दिया गया है, दर दिया गया और समय दिया गया, आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए दर को भिन्न के रूप में बदल लीजिए। दर को भिन्न के रूप में बदलिएगा, 7.5% को क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं, 15/2। और भिन्न में बदलने के लिए 100 से आप क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 20 पंचे 100,
यानी कि 3/20 हो गया, यानी 40 रुपया मूलधन पे 3 रुपया ब्याज, यानी मिश्रधन 43 रुपया हो रहा है। आपको यहाँ पर मिश्रधन निकालना है, यानी अमाउंट बराबर क्या होगा, मूलधन गुने मिश्रधन कितना है 40 रुपया, मूलधन पे 3 रुपया ब्याज है, यानी मिश्रधन कितना है 43 रुपया। तो मिश्रधन निकाल रहे हैं तो मिश्रधन को ऊपर लिखिए, और कितना पे मिश्रधन है 43 रुपया, 40 पे, और ये 3 साल है, 3 बार इस मूलधन में गुना कीजिएगा, 43/40 गुने 43/40। अब देखिए इसको हल करिए, 3 जीरो यहाँ भी है, 1 2 3 जीरो है, तो ये तीनों जीरो कट जाएगा, 1 2 3 कट जाएगा। अब देखिए 4 4 चौक 16 चौक 64, ये 64 इससे यहाँ पूरे कट जाएगा, तीनों से 4 चौक 16 चौक 64, ये कट जाएगा। अब देखिए 43 गुने 43 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 43 को क्यूब कितना होता है, यानी कि 79,507, ये रुपया आपका क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। अब मिश्रधन आ गया, ये मिश्रधन आया आपका, और मूलधन यहाँ पे आपको दिया गया 64,000 रुपया। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिश्रधन में से घटा दीजिए, यानी 79,507 में से मूलधन को 64,000 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 15,507 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका पहला तरीका आ गया। इस क्वेश्चंस को भी हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए हल करने के लिए क्या है, यानी कि पी और अमाउंट है। देखिए पहले प्रतिशत को आप, ये प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदले, 3 बटा कितना आया, 40 रुपया आया, 3/40 आया, सॉरी। तो यानी कि 40 रुपया मूलधन पे मिश्रधन कितना हो रहा है, 43 रुपया हो रहा है मिश्रधन। 40 रुपया मूलधन पे मिश्रधन कितना हो रहा है, 43 रुपया हो रहा है, यानी कि पी कितना है यहाँ पे 40 है, तो मिश्रधन कितना हो रहा है, 43 रुपया हो रहा है। और 3 साल है, क्यूब कर दीजिए, पिछले वीडियो क्लास में आपको बताए थे। तो कितना हो जाएगा, क्यूब कीजिएगा, 3 साल है क्यूब कर दीजिए, तो 40 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64,000, और 43 का क्यूब कितना हो जाएगा, 79,507 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 64,000 मूलधन है और 64,000 क्वेश्चन में भी मूलधन है, तो ये बराबर हो गया, तो ये मिश्रधन भी इतना होगा। अब देखिए ये मूलधन आ गया और ये मिश्रधन आ गया, क्योंकि जब ये इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे हल करेंगे तो ये जो मूलधन आया, इस मूलधन को आप क्वेश्चंस के मूलधन से तुलना करेंगे। देखिए 64,000 यहाँ पर भी और 64,000 यहाँ पे भी, दोनों बराबर है, तो मिश्रधन भी कितना होगा, यानी कि ये इतना ही मिश्रधन होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंट कर दीजिए, ये मिश्रधन आया और ये मूलधन है, तो कितना हो जाएगा, 15,507 रुपया आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इससे भी आप ये क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, दोनों तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया है, यानी कि कुछ धन है जो 5% के दर से 3 साल के लिए लगाया जाता है। यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो कुल ब्याज 2522 है, यानी ब्याज संयोजित हो रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया गया, 2522 रुपया दिया गया। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही हम आसानी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि 5% को आप पहले भिन्न के रूप में बदलिए, 5% के भिन्न के रूप में आप बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 आता है, 5% को भिन्न के रूप में बदलते हैं, यानी कि 20 रुपया मूलधन पे ब्याज कितना आ रहा है, 1 रुपया आ रहा है, यानी मिश्रधन कितना हो गया, 21 रुपया हो जाएगा मिश्रधन, यानी पी हो गया, ये अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, यानी पी यानी मूलधन, ये मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन। तो आपको देखिए क्या हो गया, यहाँ पे मूलधन यानी 20 रुपया मूलधन है, तो मिश्रधन कितना आ रहा है, 21 रुपया आ रहा है 5% की दर से। तो आप 3 साल है क्यूब कर दीजिए तो 8,000 हो जाएगा, और ये 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है। अब देखिए यहाँ पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना, 2522, तो इसका डिफरेंट कर लीजिए तो ये भी ब्याज हो जाएगा, तो 1261 हो जाएगा इसका ब्याज। अब देखिए ये ब्याज आ गया और ये ब्याज आपको 2522 यहाँ पर दिया गया, दोनों तुलना कीजिए, यानी कि 1261 किसके बराबर है, 2522 के बराबर है। तो एक बराबर एक नियम से कैसे करते हैं, 2522 बट्टा 1261 करते हैं, और मूलधन आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन निकालने की मूलधन 8,000 के बराबर निकालेंगे, तो 8,000 के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 2522 बट्टा 1261 गुने 8,000 कर दीजिए, ये से 2 बार में कट जाएगा, 1261 दूना कितना होता है 2522,
और 8,000 को 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 16,000 आपका, ये आपका मूलधन हो गया, आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए कितना आसानी तरीके से हल कर लिए विदाउट फार्मूला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया, कोई धन 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6655 रुपया हो जाता है तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि धन राशि यानी मूलधन आपसे पूछ रहा है, यानी दर आपको दिया गया, समय दिया गया, और यानी कि 10% की दर से कोई धन राशि 3 वर्ष में 6655 रुपया हो जाती है, यानी कि आपका मिश्रधन 6655 रुपया हो जाता है, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि देखिए इस क्वेश्चंस को आप बनाने के लिए क्या कीजिए, आपको पहले दर दिया गया 10%, दर को आप भिन्न के रूप में बदल लीजिए। 10% को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, यानी 10/100, यानी कि 1/10 हो गया, यानी 10 रुपया मूलधन पे कितना हो रहा है ब्याज, 1 रुपया ब्याज हो रहा है 10 रुपया मूलधन पे। अब भिन्न के रूप में देखिए कैसे बदलते हैं, तो 10 भिन्न के रूप में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि 1/10 आया, यानी 10 रुपया मूलधन पे कितना आया 1 रुपया ब्याज आया, मिश्रधन कितना हो गया 11 रुपया हो गया, यानी पी और अमाउंट। मूलधन 10% के दर से आप निकाल रहे हैं, तो 10 रुपया मूलधन है तो ब्याज कितना हो रहा है, मिश्रधन कितना हो रहा है 11 रुपया हो रहा है। अब 3 वर्ष है तो क्यूब कर दीजिए 1000, और ये कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो इसको देखिए 1331 हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना आया 1331, और क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दिया गया 6655, तो इसको तुलना कर लीजिए, यानी कि 1331 किसके बराबर है 6655 के बराबर है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 6600, एक नियम से 6655/1331। आपसे मूलधन पूछ रहा है तो 1000 निकाल लीजिए, तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा 6655/1331 गुने 1000। इसको काट दीजिए तो ये कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा, और इसको हल कर लीजिए कितना आ जाएगा 5000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा तरीका भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको मिश्रधन दिया गया, आपको मूलधन निकालना है, क्या कीजिए मिश्रधन 6655। अब देखिए 10 रुपया यानी कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदले क्या 1/10 आया, यानी 10 रुपया मूलधन पे कितना आ रहा है ब्याज 1 रुपया आ रहा है, तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, यानी कि 11 रुपया मिश्रधन हो रहा है, कितना पे 10 रुपया पे 11 रुपया मिश्रधन हो रहा है। और आपको यहाँ पे मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना है 10 है, तो 10 को ऊपर कीजिए और 11 को मिश्रधन को नीचे कीजिए, और ये 3 साल है 3 बार गुना कीजिए 10/11 गुने 10/11। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो देखिए 11 गुने 11 गुने 11 3 बार कीजिए 1331, जो कि 5 बार में कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा 5 बार में, कितना हो जाएगा आपको 5000 रुपये। इस मेथड से भी आप आगे, ये हो गया। आप तीसरा तरीका भी, आप एक और तरीका से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तीसरा टाइप 3 साल का आपको 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अगर डायरेक्ट प्रतिशत याद रहेगा तो उससे भी आप हल कर सकते। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत 10% के दर से कितना होता है 33.1% होता है। 3 साल का 10% के दर से ये 33.1% आपका ब्याज हो जाएगा। और वहाँ पर क्वेश्चन में मिश्रधन दिया गया 6655, तो यानी कि कितना 6655 दिया गया है, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन यहाँ पे मिश्रधन दिया गया 6655, तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन अब प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 अब प्लस 33.1 यानी 133.1% बराबर 6655 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 2304 रुपये की राशि 2500 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर किस दर पर होगा, यहाँ पर छूट गया है, यानी कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2304 रुपये की राशि 2500 हो जाएगी। आपसे दर पूछ रहा है, आपसे समय दिया गया है, आपको मूलधन दिया गया है क्वेश्चन में, और यहाँ पे मिश्रधन दिया गया है।
आपसे दर पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही हम आसान तरीके से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन से आपको मूलधन और मिश्रधन और समय दिया रहे, आपसे दर पूछे, तो आप इस दर को निकालने के लिए इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि मिश्रधन दिया गया A/P के रूप में हल करेंगे। A/P के रूप में सबसे पहले करेंगे, और 2 साल है तो आप इसको क्या कीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। 2 साल है तो अंडर रूट कर दीजिए, 3 साल रहेगा क्यूब रूट कर दीजिए। अंडर रूट मतलब इसमें 2 छिपा हुआ है, अंडर रूट कर दीजिए और इसको हल कर लीजिए, यानी कि 2500 बट्टा कितना हो जाएगा, 2304 रुपया हो जाएगा, 2304 रुपया। इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 बट्टा 48 होगा, 50 का वर्ग 2500 का वर्गमूल कितना होगा, 50 होगा, और 2304 का वर्गमूल कितना होगा, 48 होगा। यानी कि अब इसको 2 से काट लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यानी कि कितना आ गया, 25/24, ये 25/24, यानी A/P के रूप में, यानी 24 रुपया मूलधन है, तो मिश्रधन कितना है, 25 रुपया है। 2 साल है तो अंडर रूट कर दिए, और 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट कर देंगे, तो यानी कि 25 रुपया है मिश्रधन 24 रुपया पे। तो ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज आपको हो जाएगा, आपको यानी कि 1 रुपया ब्याज हो जाएगा, कितना पे, 24 रुपया पे। इसका दोनों का अंतर कर दीजिए, यानी कि 24 रुपया पे 1 रुपया ब्याज हो रहा है, तभी तो मिश्रधन 25 रुपया हो रहा है। दोनों का डिफरेंट कर दीजिए और डिफरेंट को ऊपर लिख दीजिए, और ये मूलधन यानी P है तो इसको नीचे रख दीजिए, क्योंकि देखिए A/P के रूप में यहाँ पर आया है, तो ये यानी कि 25 रुपया मिश्रधन है, मूलधन 24 रुपया, ब्याज कितना, 1 रुपया हो गया। कितना पे ब्याज 1 रुपया हुआ, 24 पे होगी। अब ये किसके रूप में आ गया, भिन्न के रूप में 1/24 आ गया। अब इसको प्रतिशत में आप बदलने के लिए क्या कीजिए, इसको 1/24 प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे। ये कट जाएगा कितना से, 5 से तो ये कटेगा कितना से, 4 से कटेगा, 25 चौके 100, 6 चौक 24, यानी कि 25/6 आपका ये प्रतिशत आपका आंसर हो गया। ये आपका तरीका हो गया। एक और जैसे बेसिक तरीका से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बेसिक तरीका आप जानते हैं, फार्मूला A बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 होता है। ये आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूला से भी आप बैठा दीजिए, इस फार्मूला से बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हल कर लीजिए तो 2500 मिश्रधन है, 2500, देखिए मूलधन को यहाँ पर बराबर कितना है, मूलधन है आपको 2304 × 1 + R कितना है, 10/100, पावर कितना है, आपको दर निकालना है तो यहाँ पर सॉरी R हो जाएगा, R/100, पावर कितना हो जाएगा, 2 साल है 2 हो जाएगा। अब देखिए 2500 बट्टा कितना हो जाएगा, 2304 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 + R/100 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका। अब देखिए स्क्वायर है तो 2500 को क्या लिख सकते हैं, 50/48 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 + R/100 पे पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 2 है, जब पावर बराबर है तो क्या हो जाएगा, बेस भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 50/48 बराबर कितना हो जाएगा, 1 + R/100। अब देखिए इसको एक को बराबर के इधर ले आइए तो 50 इसको हल भी कर 50 इसको काट लीजिए, देखिए 25 2 से काट लीजिए, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, यानी कि इसको आप इधर ले 25/24 में से एक माइनस इधर आ जाएगा, बट्टा R/100, ये कितना आ जाएगा हल करके, 1/24 आ गया बराबर R/100। अब देखिए 6 चौके 24, 25 चौके 100, यानी कि कितना आ गया, R बराबर कितना हो जाएगा, 25/6%। इससे भी आ गया, दूसरा मेथड से भी इस क्वेश्चन की, ये बेसिक मेथड हो गया, बेसिक तरीके से भी इस क्वेश्चन का आ गया। और शॉर्टकट देखिए कितना आसानी से, यानी कि 2 वर्ष आपको दिया गया है और 2304 रुपये आपको मूलधन और मिश्रधन दिया गया, आपसे दर पूछ रहा है तो A/2 के फॉर्म में आप ले आइए। और इसको आप देखिए 2 साल है तो अंडर रूट कर दीजिए और इसको हल कर लीजिए, जो भिन्न के रूप में आएगा उससे आप 100 से गुना करके आप आसानी से दर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 1000 रुपये की धनराशि 10% की दर से प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर 3
जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपये, यानी कि मूलधन 1000 है और दर 10% है, तो कितने समय में मिश्रधन यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 1331 रुपया हो जाएगा। तो आपसे इसमें समय पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में आपको मूलधन और मिश्रधन दिया था और वहाँ पे समय दिया था, तो आपसे दर पूछ रहा था, और इस क्वेश्चन में आपको मूलधन, मिश्रधन और दर दिया है, आपसे समय पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते, कैसे हल करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम बेसिक ऑप्शन के आधार से भी हल कर सकते। A/P के फॉर्म में आप कर लीजिए। A/P कितना है, ये देखिए कितना है 1331 है आपको, और P कितना है आपको 1000, मूलधन 1000 रुपया है। अब देखिए कि आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के देखिए कि ये किसी का स्क्वायर क्यूब है कि नहीं। यानी कि ये देखिए इसको क्यूब कर दीजिए, ये ऑप्शन से चेक कीजिए, क्यूब कीजिएगा क्या हो जाएगा, यानी कि 11 बट्टा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 बट्टा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि 11 रुपया मिश्रधन हो रहा है कितना पे 10 रुपया मूलधन पे। ये जो क्यूब किए यही आपका आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स। इसको डायरेक्ट ऑप्शन के आधार पे हल कर लेंगे। एक कैसा क्यों हुआ, देखिए कि जो आपको मूलधन और मिश्रधन दिया देगा तो वो आप चेक कीजिए स्क्वायर है या क्यूब है या क्या है या √4 है, तो जितना होगा वो अंडर रूट आप कर लीजिए, अंडर रूट कर लीजिए। तो ये 3 का देखिए ये है, तो आपको आसानी से क्या आ गया 3 साल आ गया। ये किसी का क्यूब है तो 3 साल हो जाएगा ये, और स्क्वायर रहेगा 2 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यूब है तो क्यूब है यानी कितना हो जाएगा आपका 3 साल, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यह एक और तरीका है, आपको देखिए दर दिया गया है, आपको दर दिया गया है, तो दर कितना है 10% है, तो P और A इस विधि से यानी कि दर है तो भिन्न के रूप में आप प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलिएगा तो 1/10 होगा, 10% के 10 रुपया मूलधन पे ब्याज कितना हो रहा है 1 रुपया, यानी मिश्रधन कितना हो रहा है 11 रुपया, 10 रुपया मूलधन है तो मिश्रधन कितना है 11 रुपया। अब इसको आप देखिए ऑप्शन से चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए सेटिस्फाइड का होगा 3 साल, तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा और ये 1331 हो जाएगा। देखिए ये सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको समय निकालने के लिए आप देखिएगा कि किसका क्यूब है। अगर क्यूब है यानी क्यूब है तो यानी कि 3 बार हम किसी चीज़ को गुना करते हैं तब क्यूब होता है, वही आपका 3 साल आपका आंसर हो जाएगा, यानी अंडर रूट कर दीजिए। अगर स्क्वायर होगा तो वो 2 साल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी तरीके से इसी मेथड से हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी क्लियर कंसेप्ट होगा। अब देखिए कि यहाँ पे 8000 रुपया है और 9261 है, तो यानी कि P और ये अमाउंट है मान चलिए। तो अब देखिए कि P 8000 रुपया है और देखिए कि अमाउंट कितना है 9261 है। अब देखिए ये किसी का स्क्वायर या क्यूब है, देखिए अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 है, यानी कि अंडर रूट 3 कितना है 20 का है, और ये 20 का क्यूब करेंगे तो कितना 21 हो जाएगा, 20 का क्यूब करेंगे कितना 8000 हो जाएगा, और 21 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 9261 हो गया, यानी 21 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 9261 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि देखिए 20 रुपया मूलधन पे कितना हो रहा है 21 रुपया मिश्रधन हो रहा है, तो यानी कि ब्याज कितना हो रहा है 1 रुपया हो रहा है, कितना पे 20 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना के 20 25 100, यानी 5% आपको क्वेश्चन में दिया गया और 5% सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि जो भी आपको मूलधन और मिश्रधन दिया रहेगा उसका हम चेक करेंगे स्क्वायर है या क्यूब है, क्यूब है तो 3 साल आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हल कर, कितने समय में देखिए 2000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको समय निकालना है, तो समय निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि मूलधन और आपको क्या दिया रहे, मूलधन दिया रहे, मिश्रधन दिया रहे, आपको दर दिया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए A/P के रूप में कीजिए, A/P के फॉर्म में कीजिए। तो A कितना है आपको यहाँ पे 2420 रुपया है, और P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है आपको 2000 रुपया। अब देखिए किसी का स्क्वायर या क्यूब तो है नहीं, तो इसको हल एक बार तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये देखिए तोड़ेंगे इससे तो 20 से कट जाएगा, 20 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 121 हो जाएगा, यानी कि 121/100 हो जाएगा। अब देखिए किसी का स्क्वायर या क्यूब है,
हाँ, किसी का स्क्वायर और क्यूब है, देखिए 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। यानी कि ये अंडर रूट जो की है जिसमें ये स्क्वायर या क्यूब के रूप में टूट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट 2 में ये टूट रहा है तो 2 साल आपका यहाँ पे समय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि दो साल में आपको टूटा तो 11/10 आया, यानी कि 10 रुपया मूलधन पे मिसधन 11 रुपया आया, ब्याज कितना आ गया, 1 रुपया आ गया, कितना 10 पे आ गया। अब इसको ये देखिए 10 रुपया मूलधन पे 1 रुपया ब्याज आया, तो आपको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, यानी कि 10% आपका आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से बाय ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं किसका स्क्वायर है, क्यूब है, अंडर रूट 4 है, यानी कि जो भी होगा वही आपका समय हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज का वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।